जहांगीर टीम के साथ एक, आप शायद उस पर रोशनी ना डालें, लेकिन दो और लोगों ने हाथ किया था उस वक्त। एक का नाम था जनरल बाजवा और एक का नाम था जनरल फैज़। दोनों के लिए मेन कांटेक्ट जेकेटी था, इमरान खान नहीं था। धरने से पहले भी, धरने के दौरान भी। इवन जब वो पैगाम आया था पिंडी में मुलाकात वाला, इमरान खान धरने में तकरीर कर रहे थे, तो जहांगीर तरीन ने आके इमरान के कान में बोला था कि पिंडी से बुलावा आया। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? वो पैगाम मुझे याद है, घर पर जाके कहा था, बिल्कुल ठीक। राइल शरीफ से जब मिलने गए थे तो मैसेज आपको आया था, तो आपकी कांटेक्ट थे, आप ही के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ किया, ये क्यों किया? ये वो उनसे पूछे, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? देखिए ना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आमतौर पे होता है कि रिलेशनशिप है तो वो कभी आपको बिट्रे नहीं करेंगे। दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन उनसे कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। लेकिन आपको उन्होंने डिच किया उस स्टेज के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस था, और आपको कहते रहे कि ऑल वेल ऑल वेल ऑल वेल, सब ठीक है। क्यों? आई हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया? आई हैव नो आइडिया ना, मैं इसके पीछे जाता भी नहीं हूँ, पीछे जो पता करूँ कि वो जो होना था वो हो गया, मैं क्या पता करूँगा क्यों हुआ। कभी उसके बाद जनरल बाजवा से बात हुई? नहीं, रिग्रेट नहीं किया उन्होंने? क्या रिग्रेट करेंगे जो करते हैं? फायदा क्या होता है? एनीवे, फिर नो कॉन्टैक्ट। उस डिसीजन के बाद कांटेक्ट नहीं हुआ आपका उनसे? बट आई फील कि वो आपसे राब्ते में रहे हैं उसके बाद, जनरल बाजवा एटलीस्ट आपसे राब्ते में रहे हैं उसके बाद। कोई भी ऐसी खास रब्ता नहीं था। क्योंकि इकोनॉमिक मेल्टडाउन जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे उनकी परेशानियां बढ़ रही थी, और वो फिर वो मुशावरत के अमल में आ गए थे कि इससे बाहर निकलें कैसे, जिसमें उस मुशावरत में उन्होंने आपसे भी कंसल्ट किया। वही चीज़ें चलती रहती थी, मगर बस मीनिंगफुल चीज़ नहीं थी। मीनिंगफुल नहीं थी। वे फॉरवर्ड आप क्या देखते हैं? नो अगेन, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर आप एक बड़ा की रोल प्ले करेंगे, ना सिर्फ IPP के लिए। इंशाल्लाह, बट अभी इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा, अभी नहीं पता लगेगा। बहरहाल अभी तो आपकी थोड़ी सीट्स हैं कौमी की, 8-9 सीट्स के ऊपर आपके लोग हैं, 7 के ऊपर आपने PMLN से एडजस्टमेंट की हुई है। कुछ इंडिपेंडेंट्स, अगर इस्टेब्लिशमेंट की आपसे मोहब्बत कायम रही तो कुछ आपकी तरफ आएंगी। अगर इंडिपेंडेंट्स आना चाहेंगे, दे आर मोस्ट वेलकम, और इंडिपेंडेंट कई खुद भी फैसले करते हैं। नहीं, बाज़ इंडिपेंडेंट्स वो हैं जो PTI से जीतेंगे लेकिन वो PTI में रह नहीं सकेंगे। उनके लिए जायपना, ज़्यादातर मेरा इम्कान ये है कि वो IPP जायपना बनेगी उनकी। इंशाल्लाह जरूर आए, दे बी मोस्ट वेलकम। क्योंकि PTI एज पार्टी 9 मई के बाद जो उन्होंने ब्लंडर किया है, वो अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया उन्होंने। उससे पहले पहले ठीक था, लेकिन अटैक ऑन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, वो कभी वो उस बुक्स में अब जो लिखा जाएगा ना, वो काफ़ी अर्सा लगेगा उसको मिटा दूसरी बात यह मगर सिर्फ इंस्टीट्यूशन पे नहीं थी, उनके जो कोर कमांडर के घर पे अटैक हुआ ना, वो मैं गया अगले दिन, मुझे रिक्वेस्ट की कि आप भी जाके देख लें। सो आई वेंट देयर, आई वाज टेकन इनसाइड द हाउस। दिस इज स्ट्राइकिंग। देखिए, हम सब घर हैं अपने पर्सनल, हमारे बीवी बच्चे वहाँ रहते हैं, तो थिंक कि मॉब कैन एंटर योर हाउस एंड डू दीज थिंग्स, इज स्ट्राइकिंग। लेकिन उस वक्त ये भी तासुर मौजूद था कि 3-4 लोग सिंपथाइज कर रहे थे इस प्रोसेस को, यू नो दैट। यार, जितने भी सिंपथाइज कर रहे थे ना, किसी के घर में घुसना नॉट अलाउड, गलत चीज, घर में नहीं घुसना। उसकी सजा मिल रही है, रेड लाइन है, समझिए। PTI को उसकी सजा मिल रही है। अल्लाह के पंथे तक आपकी PTI के बाज़ जो की लोग हैं, मैं अब किसी को मुश्किल में नहीं डालूंगा, नाम नहीं लेता, तो वो एक साहब ने, उन्होंने मुझे कहा कि एक मीटिंग हो रही थी जिसमें एक टॉप लीडर, उसका भी नाम नहीं लेता क्योंकि ये सारे लोग जेल में हैं, मेरा नहीं दिल कि मेरी किसी बात से किसी और को मुश्किल पड़े, तो उन्होंने कहा कि डर्टी हैरी लिख के आप लोग ट्वीट करेंगे, और शीरीन आप सारे नोट्स लो, जो नहीं ट्वीट करेगा मुझे बताना है। तो ये तर्ज सियासत जो था वो पहले पहले चल रहा था। ए चीफ ऑन एक्सटेंशन इज ऑलवेज वीक। जनरल बाजवा वाज ऑन एक्सटेंशन, तो ये जनरल, उन्हें मीर जाफर भी कह रहे थे, मीर सादक भी कह रहे थे, वो सारा कुछ टॉलरेट हो रहा था। 9 मई में नया चीफ था, और 9 मई में अगर आप अटैक करें कि ये चीफ एम्बेरस होकर स्टेप डाउन कर जाए या उसके खिलाफ फेलो जनरल्स कुछ कर दें, तो फिर उसका फॉलोआउट यही होना था जो हो रहा है। अफसोसनाक है जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में। फोर्स है। 9 मई वाज अ वेरी, क्या मैं स्टूपिड मिस्टेक। आपका ये नहीं कभी ख्याल आया कि कुछ लोगों ने इमरान को यकीन दिलाया होगा कि यू आर सो पॉपुलर, सो पावरफुल, तुम्हारी मिलिट्री के अंदर 90% 80% सपोर्ट है, जो अभी उन्होंने दावा किया, तो बस एक दफ़ा ये कर दो, हल्ला बोलो, फिर देखो ये चीफ रह ही नहीं सकेगा। आई थिंक कि उनको ऐसी बातें कुछ लोगों ने, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल इसी किस्म की बात हुई होगी। अदरवाइज जिन लोगों ने कही थी उनका ताल्लुक भी उन्हीं से था। हाँ, बस ऐसे लोग हमेशा, देखिए मेरे साहब, ऐसे लोग हमेशा होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, हर जमात में होते हैं, हर लीडर के साथ होते हैं। और आपको अब लीडर की काबिलियत है कि उनमें उनको जज करे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
वो तो आपको चढ़ा के आपकी ईगो बूस्ट करके फिर आपसे बहुत से गलत काम कराने की कोशिश करते जहांगीर तरीन साहब, पर्सनली आई फील कि इमरान को बाहर आ जाना चाहिए, उस पीटीआई को उसका बल्ला मिल जाना चाहिए। आई डोंट नो आप मेरे से एग्री करते हैं कि नहीं, क्योंकि उसने एक ब्लंडर मारा हुआ है, लेकिन बहरहाल उनके पास लोगों को सपोर्ट मौजूद है। तो लोगों की जिसके पास सपोर्ट हो, आप उसे उठा के कहीं बाहर नहीं फेंक सकते। इलेक्शन जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और इलेक्शन में सब लोगों को मुकम्मल चांस मिलना चाहिए। बल्ला तो गया। देखिए, बल्ले की जाने की वजूहत जो है वो मैं डिटेल में इलेक्शन कमीशन का फैसला था और जो फैसला किया था उसमें वजह होगी कि सिर्फ बल्ला चले जाने से पार्टी तो नहीं बैठ जाती यार। का जो स्टेटस है वो अब वैसे ही होगा जैसे नून लीग के सेनेटर्स का 2018 में इन्होंने किया था, शेर का निशान ले लिया था। तो उसके बाद वो जो सेनेटर्स थे, कभी जाके संजरानी को वोट डालते थे, कभी गिलानी को डालते थे, जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ वोट डालते थे। ये सारे लोग भी ऐसे ही होंगे। काफ़ी सारे, मैं कह रहा हूँ आईपीपी में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आईपीपी में आएंगे, कुछ नून लीग में जाएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी में जाएंगे। पीटीआई में सिर्फ एक छोटा ग्रुप बचेगा। पीटीआई एज पार्टी सर्वाइव करेगी, लेकिन वो ग्रुप छोटा बचेगा, बाकी लोग बिट्रे कर देंगे। जिनको कोई लेगा नहीं। हो सकता है कुछ डाई हार्ड रह जाए, या सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए कि रह जाए अंदर, क्योंकि पीएमएलएन के पलड़े में भी सारा कुछ डलने वाला नहीं है। दिस इज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, 30-35 साल की यही पॉलिटिक्स है। तो वे फॉरवर्ड आप क्या देखते हैं? 2018 के इंतखाबात के बाद तो जो कुछ होना था हो गया, क्या 2024 के इंतखाबात के बाद हम संभलेंगे? देखिए, 2024 के जब इंतखाब होने जा रहे हैं, इंतहाई अहम है बात कि उसके बाद एक हुकूमत बने जो 5 साल के लिए इस मुल्क में रहे और 5 साल में मुल्क को एक सही रास्ते पर डाले और लोग तसल्ली से बैठे कि जी ये कहीं नहीं जा रहे, कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए ज़रूरी है ये। तो मैं दुआ करता हूँ कि इस तरह के रिजल्ट आएँ कि जब लोग और जो लोग इलेक्ट हों, अगर उनमें किसी में पूरी मेजॉरिटी नहीं भी है तो मिलजुल के वो सब इकट्ठे हों, तहिया करें कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे और पूरे 5 साल को मौका मिले। सर, जो एज ग्रुप है ना, तरीन साहब आपका, नवाज शरीफ का, इमरान खान का, जरदारी साहब की जो सेहत की कंडीशन है, आप लोगों के सामने तो टारगेट ये एक होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को क्या दे के जाएंगे, हमारी पीछे क्या छोड़ के जाएंगे कि ये बंदा ये काम पाकिस्तान के लिए करके गया। इसके अलावा तो सोच करीब भी नहीं आनी चाहिए। इस पर बिल्कुल कोई शक नहीं है, आपने बड़ी बेहतरीन बात की है। अगर इसके अलावा हमें कोई सोच आती है तो वो अच्छी बात नहीं है। हमें सिर्फ इस मुल्क का सोचते थे। देखिए, हम सब जिन लोग आपने नाम लिए ना, आप ये देखें इस पे मुल्क ने उनको क्या क्या दिया यार। नाम दिया, दौलत दी है, मर्तबा दिया, इज्जत, हर चीज़ दी है। मशरब करके हुक्मरान बनाए। खुदा इससे ज़्यादा क्या हो सकता? क्या हो सकता है इससे ज़्यादा यार? अल्लाह ताला के देन है ये सारी, और हमें अब ये इस मुल्क की देन है। नहीं, लेकिन सर वो तब्दीली जिसकी ख्वाहिश 2018 में भी थी इस कौम को, वो आई नहीं है। आपने इकॉनमी की बात की, सबसे ज़्यादा तबाही जो इस मुल्क के साथ हुई है इकॉनमी के हाथ हुई है। 2018 में आपने पहले असद उमर को लगाया, असद उमर फेल टू डिलीवर। तजर्बा उसके बाद मज़ीद वर्स्ट होता है, बेहतर नहीं होता। हफीज़ शेख ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड। इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस थी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, दोबारा उसको लाया गया, उसको लगाया गया, अगेन फेल्ड। फिर आपने पार्लियामेंट में, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? और मैं पूछता हूँ जी, आपका ख्याल है ये सारे क्यों फेल हुए? एक मिनट, लैक ऑफ विल थी या लैक ऑफ वो थी एक्सपर्टीज? सर पैराशूट लैंडिंग कभी डिलीवर नहीं करती। आपको सिस्टम से ऊपर आना पड़ेगा, फिर आपके सिस्टम में स्टेक्स होते हैं, आप जीते मरते हैं। मुझे बताओ, मैंने इस ज़मीन में दफन होना है तो मेरे स्टेक्स इस ज़मीन के साथ। यार बड़ी अच्छी बात है, बाकी एग्री नहीं कंप्लीट। तो अगर मेरी स्टेक्स यहाँ नहीं है, मैंने बाद में दुबई चले जाना है नेक्स्ट डे, तो फिर मेरे स्टेक्स यहाँ नहीं है। कभी नहीं, कुछ नहीं करता। यू राइट, 100% बात है। इस मुल्क से पैदा होना चाहिए और ये मुल्क से इनकम नहीं निकलना चाहिए। तो क्या 8 फरवरी 2024 वो तब्दीली लाएगी या नहीं लाएगी? मुझे अभी डाउट्स हैं। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, वो चाहते हैं मेरी बेटी आ जाए, कोई कहता है मेरा बेटा आ जाए, कोई कहता है मेरा सन इन लॉ आ जाए, इस कुर्सी पे ये बैठेगा, इस कुर्सी पे ये बैठेगा, इस कुर्सी पे ये बैठेगा। ये ख्वाब देख के वो 8 फरवरी की तरफ जा रहे हैं, ये सोच के नहीं जा रहे कि मैंने पाकिस्तान कैसे ठीक करना है। ये अफसोसनाक बात है। हमें इस वक्त जहाँ जिस जगह पे मुल्क खड़ा है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का सोचना चाहिए, किसी चीज़ का नहीं सोचना। वट वुड बी योर रोल अगर आप 10-15 सीटें आपकी हो जाती हैं, 8-9 आपके आते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स आपको मिल जाते हैं, लेट्स से आपके पास 15 बंदे हैं, मैंने, आपका रोल क्या होगा? वो आप किंग मेकर वाले रोल में होंगे आप उस वक्त? 15 MNA से रोल तो नहीं हो सकता ना मुल्क का इतना बड़ा रोल, जितना आप समझ रहे हैं। जो बड़ी पार्टी जीतेगी उसी का रोल होगा नहीं ज़्यादा। और यह है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान में हमें कई चीज़ें बुनियादी तौर पे चेंज करने के लिए, जो पहले से हमारा मंशूर था, PTI में था, उसके लिए कोशिश रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ऐसे मीनिंगफुल चेंजेस करें आप जो पहले पाकिस्तान में नहीं हुए। पंजाब में आपकी पार्टी एक अहम हैसियत इख्तियार करेगी, बल्कि मेरा ख्याल ये है कि जो
काफ लीग का 2018 वाला रोल था ना, काफ़ी हद तक IPP 2024 में वो रोल आप लोगों के पास होगा। पंजाब में क्या करेंगे? कोई बुजदार टाइप चीज़ आने देंगे या चाहेंगे कुछ शरीफ में से कोई और? मतलब वर्स्ट चॉइस जो हो सकती थी ना ये नो कॉन्फिडेंस के बाद, वो शहबाज शरीफ के बेटे को चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाना था, हमजा को। इससे ज़्यादा मतलब एक बुजदार को उठा के दूसरे बुजदार को लगाना था। अगर आप इस चीज़ का हिस्सा बनते हैं देन यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट फेलियर। जैसे मैं आपको आज टीवी बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। आप इसका हिस्सा नहीं बन रहे। यहाँ पे ऐसे चीफ मिनिस्टर आने चाहिए जो कुछ पंजाब के लिए मेहनत करके तब्दीली ला सकें, बेहतरी कर सकें। और अगर सिर्फ एक ले आएंगे आप खाना पूरी करने के लिए, वहाँ बिठाने के लिए एक डमी को, नॉट ऑल। मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। आप क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है? हमें एक इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए, वो बंदा चाहिए जो हेड ऑन डील कर सके, टिंकरिंग नहीं कर सके कि 10 इधर 10 उधर डालूंगा तो ये नंबर निकल। आपने बहुत अच्छी बात की है। ये इकोनॉमी, मईशत और ये मुल्क टिंकरिंग से अब ठीक नहीं हो सकता। अब आपको ऐसे चेंजेस करने चाहिए जो लोग अभी तक नहीं कर सके। वो चेंजेस जब आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जाएगा मईशत चलाने वालों को। जब मईशत चलेगी ना, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ये बूम करे, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी, हर चीज़ें होंगी। तो इसलिए फोकस सारा का सारा वहाँ होना चाहिए कि बुनियादी चीज़ ठीक है। मगर ये जो है डिस्को क्यों नहीं प्राइवेटाइज किया अभी तक, ये समझाया 3 to 5 years का एक प्लान इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हर से पहले नहीं होगा। और ये मैं बताऊँ, और वो भी अगर प्लान हो तब। मुल्क के लिए ये ज़रूरी, अशद ज़रूरी है। बुनियादी चीज़ ये है कि ये बुनियादी चीज़ें चेंज करें, ताकि एक दफ़ा ये जब चेंज हो जाएंगी ना तो ये वापस नहीं हो सकती। तो ये फिर एक दफ़ा मुल्क जब टेक ऑफ करेगा इस लेवल पे, तो फिर ये चलता जाएगा ऊपर। और ये हम तभी हमारी उम्र में, जैसे आपने बताया 70s में हमें सारे, अब हमने और इसके अलावा क्या सोचना है कि हमारे अपने मुल्क को ऐसी चीज़ करके अपने का हिस्सा बने कि सब लोग पूरे मुल्क की इकोनॉमी का चेंज करने में और मुल्क को ताकतवर बनाने में। तो होता है ना गिविंग बैक, इस मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया है तो आप इसके लिए क्या करके जा रहे हैं जो आपको हमेशा याद रखा जाए। आप सारे लोग अब उस स्टेज। बिल्कुल सही है। तो मैं तो नवाज शरीफ से भी मिलूंगा तो उससे भी ये बात कहूँगा, मैं आपसे, इट डज नॉट मैटर कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं, वो यू हैव टू डिलीवर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप जिससे और से बात करें जाके ना, उसको क्या जाहिर तरीके से मैंने बात की थी, वो 1 मिनट में मान गया बात को, समझ गया बात को। ये बुनियादी बात सर, बज़ाहिर तासुर यह है कि नून लीग लेड गवर्नमेंट होगी, मे नॉट बी नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नून लीग लेड गवर्नमेंट होगी, कोलिशन फॉर्मेट होगा, वर्केबल होगा। वर्केबल हो कराना पड़ेगा हमें। वर्केबल होगा या नहीं होगा हमें सोचना भी नहीं चाहिए, हमें वर्केबल बनाना चाहिए। कोई चांस नहीं है, अब टाइम नहीं है ये काम करने का कि वर्केबल करें या ना वर्केबल करें। अब हमें करना है, टाइम आ गया है, काम है। इसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये दिस इज टू अर्ली टू से, इसका कोई नहीं कह सकता। इलेक्शन होने दें, उसके बाद ही बैठ के बातें। ये कोलिशन के फॉर्मेट में कोई नया नाम भी सामने आ सकता सर कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो होगा, जो भी होगा 8 तारीख के बाद ये फैसले होंगे। हमारी टीम ने यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग की है, मैं प्रोग्राम में दिखाऊंगा भी। एक लिम्स सेंटर है जो आपने बनाया हुआ है, एक कुछ आपने सोशल वर्क, कुछ लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किए हैं। ये काम अगर आप लोकल एरिया में यहाँ बैठ के कर सकते हैं तो वाई नॉट किसी तरह का प्लान जो है मुल्क के सारे। सब कुछ हो सकता है यार। अगर लोधरा में हो सकता है ना, तो मुल्क के हर हिस्से में हो सकता कुछ आपने लफ्ज़ों वजाहत कर दें, जो लिम्स सेंटर था वो यहाँ लोधरा में क्यों बनाया, आपको यहाँ क्यों ख्याल आया? है। देखें, ये एक NGO है जो ये काम करती है। मुझे पता लगा इसका, मुझे पता लगा इलेक्शन अर्थक्वेक के दिनों में कि ये एक टीम है जो इसके लिए काम करती है। तो मैंने उनसे जाके मुलाकात की और मैंने कहा आप लोधरा में आ जाए। और मैं लोधरा में जब उनको लेके आया, लोधरा मैंने लोगों को पॉपुलराइज किया, बताया कि ये इन्फॉर्मेशन दी। मैं कैंप पे जाके बैठा, दूसरे तीसरे दिन हैरान हो गया यार, लोग बेचारे आए, लगड़े लोग, एक टांग यहाँ से नीचे टांग नहीं है और क्रचेस के ऊपर। क्या ज़िंदगी है ये गरीब आदमी की। और उनको इन्होंने वो मेजर किया और एक टांग लगा दी, मसनूई फिट कर दी और वो चलना शुरू हो गया। आपको समझे कि कितना फ़र्क पड़ता है कि एक आदमी जो क्रचेस के ऊपर आया हुआ है, मजलूम, उसको टांग लग जाए और वो चलना शुरू कर दे। इस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। और किसी लोगों के हाथ लग गए, लोगों को और चीज़ें हो गई। तो मैंने सोचा यार ये काम जो है ना, ये ऐसा काम है कि ये काम करना है उन लोगों के लिए जिनका और कोई है नहीं। और ये लोग वोट वाले थोड़े हैं यार, एक एक आदमी बेचारा। और जो लोकल सोशल अपलिफ्ट है वो प्योरली पर्सनल फंडिंग है या उसके लिए आपने गवर्नमेंट से भी फंडिंग ली है? लेकिन गवर्नमेंट से मैंने फंडिंग बिल्कुल नहीं ली। और ये सोशल वर्क है लोधरा में, वो मैं हमेशा से करता हूँ। आज से मैं सियासत की मार नहीं हो, पहले से शुरू हुआ था। मतलब वही शौक है इन चीज़ों का। मैं यार मेरे साहब
मसलन मुझे पता लगा OPP का और उनकी पायलट प्रोजेक्ट, मैं खुद गया वहाँ पे, शेख सुल्तान साहब को मुझे बताया, मैं वहाँ गया अख्तर हमीद खान से मुलाकात की, मैं पूरा देखा जा क्या होगा। फिर मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि ये और कहीं क्यों नहीं हो सकता? कहते हो सकता, मैंने कहा हुआ क्यों नहीं है? फिर वो स्माइल किया, मैंने कहा कि वो बेचारे उनके आप जैसे लोग आएंगे तो हम करेंगे ना, को आते नहीं हैं। तो मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे एक अपना आदमी दिया खास, ट्रेंड आदमी, उसको मैंने यहाँ आके बैठाया, ऑब्जर्वेशन बनाई और यहाँ वही काम शुरू हो गई। एक मैं प्रोग्राम आपसे इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक बात डिस्कस कर रहा था, मेरा ख्याल है मैं उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए कैमरे के ऊपर भी सवाल कर लूँ। आप इलेक्शन जीते हैं, आप जो मर्जी बने, लेकिन अली को, आपका जो साहबजादा है, उसको इस इलाके में आपने 10 पीस स्पोर्ट्स सेंटर बना के देने, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसमें क्रिकेट ग्राउंड भी हो और उसमें बाकी सेंटर भी हो, और वो इस इलाके के नौजवानों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। जैसे वो एक क्रिकेट टीम को पकड़ के लेके बैठा है ना, वो बाकी इस इलाके के नौजवानों को, एक यूरोप की मिसाल है, यूके के अंदर एक काउंटी के अंदर ये जो लोग ये वो कैफ़े में जाके वो नहीं पीना शुरू कर देते जी आजकल, वो उसको उन्होंने हटाने के लिए स्पोर्ट्स सेंटर की तरफ राग़िब करना शुरू किया। 30-40% नौजवान जो वो वेप्स वगैरह और दूसरे वो पी रहे थे, उससे छोड़ के स्पोर्ट्स सेंटर की तरफ आ गए, क्योंकि देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आप इस इलाके के बच्चों को देंगे तो वो स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे, एंड आई थिंक योर सन कैन डू दिस। देखिए भाई साहब, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है मुझे। अली से मैं बात करूँगा, डिस्कस करूँगा इसका डिज़ाइन। मैं अली मेरी गाइडेंस में बनाएगा अली, इसका ये काम।